हाय ऑल, वेलकम टू न्यू लेक्चर। तो यहाँ पे हम जो हमारा कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम है उसका डिस्कशन और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा इस तरह से एक न्यूरल नेटवर्क हो सकता है फॉर कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, राइट। कि हमारे पास यूज़र्स है तो उसका एक सेपरेट नेटवर्क, फिर हमारे पास मूवीज़ है उसका सेपरेट नेटवर्क, फिर जो हमारा इनपुट है उससे हम ये वेक्टर्स कैलकुलेट करके उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ताकि हम बेटर प्रेडिक्शन कर सके। ठीक है। और ये हमारा कॉस्ट फंक्शन था जो हम लर्न करना चाहते थे। तो यूज़र वेक्टर और मूवी वेक्टर का डिफरेंस के स्क्वायर का सम और प्लस रेगुलराइज टर्म। ठीक है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। ठीक है। लेकिन मोस्टली जब हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे लार्ज आइटम्स होते हैं। ठीक है। तो हम जनरली डील्स करते हैं मिलियंस ऑफ यूज़र्स और मिलियंस ऑफ आइटम्स पे। तो ऐसे केस में रिकमेंडेशन सिस्टम स्लो हो सकता है। ठीक है। और फिर यूज़र जब सर्च कर रहा है तो उसको जो प्रॉपर आइटम्स रिकमेंड करने में टाइम लग सकता है। ठीक है। और ये डिज़ायरेबल नहीं है। ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम 2 स्टेप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो उसका पहला स्टेप 1 यानी रिट्राइवल। तो यहाँ पे हम जो भी पॉसिबल आइटम्स है बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशन वो रिट्राइव करेंगे। ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है कि से फॉर आवर एग्जांपल कि मूवी रिकमेंडेशन में, ठीक है, तो जो यूज़र ने वॉच किया है उसके 10 या हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर मूवीज़। ठीक है। फिर टॉप 10 मूवीज़ ऑफ 20 मूवीज़ इन द कंट्री। ठीक है। या जो जॉनरों को वो यूज़र पसंद करते हैं तो उसके टॉप मूवीज़ एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट आइटम्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और फिर जो भी ये रिट्राइव आइटम्स है उनको हम कंबाइन करेंगे क्योंकि उस और जहाँ पे भी डुप्लीकेट्स है। ठीक है। तो एक मूवी मल्टीपल कंडीशंस में आ सकता है। ठीक है। तो वैसे मूवीज़ को हम रिमूव करेंगे। ठीक है। तो ये स्टेप 1 रिट्राइवल का हमें बेसिकली पूरा पॉसिबल लिस्ट ऑफ आइटम्स हमें देगा। ठीक है। और ये शॉर्ट लिस्ट रहेगा। से अगर हम मिलियंस ऑफ मूवीज़ की बात कर रहे हैं उसमें से 100 या 1000 मूवीज़ हम यहाँ से फेच करेंगे। ठीक है। ओके। फिर हमारे पास जब 100 या 1000 मूवीज़ है फिर हम उनको रैंक करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास सेकंड एल्गोरिदम होगा रैंक एल्गोरिदम, यानी जो हमने रिट्राइव किया है फिर सबसेट ऑफ आइटम्स। ठीक है। तो उनको प्रॉपरली रैंक करेंगे और फिर वो रैंकिंग के ऑर्डर से ही हम उनको मूवीज़ डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास अगर मिलियंस ऑफ मूवीज़ है उसमें भी हम जो भी प्रॉपर हंड्रेड से थाउजेंड्स मूवीज़ ये स्टेप से निकाल रहे और फिर उनको बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग सिस्टम प्रॉपरली उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। यानी जो भी पहला मूवी होगा वो हाईली चांस है कि हमें उसके लिए बेटर रेटिंग मिलेगा यूज़र से, फिर सेकंड एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये 2 स्टेप से लेकिन अभी हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम बेसिकली लाइव पे वर्क कर सकता है। ठीक है। यानी ऑन गो कि जब यूज़र सर्च कर रहे मूवी तो जैसे उन्होंने सर्च करके एंटर किया तो उसके रिलेटेड या उससे बेटर रिकमेंडेड मूवीज़ हम इंस्टेंटली ऑन रियल टाइम दे सकते हैं। ठीक है। और जो हमने एक प्री कंडीशन बात की कि सिमिलर मूवीज़ कैलकुलेट करने की, तो वो भी हम प्री कंप्यूटेड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब मूवीज़ का वेक्टर होगा, ठीक है, तो वो 2 मूवी का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जब सिमिलर मूवीज़ रहेंगे तो वो डिफरेंस कम होगा, तो वो हम हमारे पास ऑलरेडी मूवीज़ का डेटा है, राइट, उनके फीचर्स है, तो हम ऑलरेडी उसको प्री कंप्यूट करके रख सकते हैं ताकि हमें रियल टाइम पे वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जनरली जब हम मोर आइटम्स रिट्राइव करते हैं तो डेफिनेटली हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, लेकिन वो स्लो डाउन करेगा। ठीक है। तो अभी हम कैसे चूज़ करें कि जो भी हमारा रिट्राइव स्टेप में हम मूवीज़ रिट्राइव कर रहे हैं, राइट, तो वो कितने होने चाहिए, 100,000 या 10,000 एंड सो ऑन। तो वो वेरी करेगा बेस्ड ऑन आपका सिस्टम, आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स और नंबर ऑफ़ आइटम्स पे भी। ठीक है। तो जनरली बेटर आइडिया ये होगा कि आप डिफरेंट वैल्यूज़ पे कैलकुलेट करके फिर उसमें से बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 मूवीज़ निकालता हूँ और उससे मेरा एक्यूरेसी से फॉर एग्जांपल 0.85 है। ठीक है। और लेकिन वो थोड़ा स्लो है। ठीक है। लेकिन से अगर मैं 100 मूवीज़ फेच करता हूँ तो मेरा एक्यूरेसी से 0.8 है, लेकिन वो काफ़ी फास्ट है और रियल टाइम दे रहा है। ठीक है। तो शायद मैं वो 100 से मूवीज़ ही फेच करूँगा क्योंकि एक्यूरेसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और वो काफ़ी फास्ट रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ हम ट्राई करके उसमें से बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। ओके।
और फाइनली हम बात करते हैं कि इथिकल यूज़ ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स काफ़ी पावरफुल टूल है, हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो मूवीज़ का रिकमेंडेशन हो गया, प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन हो गया, आपके लोन्स के लिए डिफरेंट बैंकिंग सिस्टम्स एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसा हार्डली कोई एरिया होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे रिकमेंडेशंस नहीं यूज़ होता होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब हमारे पास इस तरह से पावरफुल और वाइडली यूज टूल है कि हम उसको इथिकली और राइट मैनर में उसको यूज़ करें, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किससे कि ये केस कि मूवीज़ मोस्ट लाइकली टू गेट हाई रेटिंग फ्रॉम यूज़र, और ऐसे मूवीज़ हम रिकमेंड करते हैं, तो ये एकदम परफेक्टली वैलिड सिनारियो, राइट। हम ऐसे ही मूवीज़ बेसिकली रिकमेंड करना चाहते हैं जो यूज़र से हाईली रेट हो, ठीक है। या जब हम प्रोडक्ट्स उनको रिकमेंड कर रहे हैं तो वो मोस्ट लाइकली परचेज बाय यूज़र, ये भी परफेक्टली वैलिड सिनारियो है, ठीक है। ओके, ये थर्ड सिनारियो डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम ऐसे एड्स दे रहा है कि जिनको मोर चांसेस है कि वो यूज़र क्लिक करे ताकि उस पे जो भी हाई बिड है, राइट, तो उससे जो वो एडवर्टाइजमेंट से अर्न करते हैं वो रिकमेंडेशन सिस्टम वो मिले। तो अगर आप देखोगे तो वो हो सकता है कि एड्स के प्रोडक्ट्स जो भी हम यूज़र को दिखा रहे हैं तो वो उतना रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन जैसे हम वो कंपनी या रिकमेंडेशन सिस्टम जो कंपनी ने लॉन्च किया है, राइट, से अमेज़ॉन पे, तो वो बेसिकली अगर आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाता है या वो एड्स दिखाता है कि जिससे उनका फ़ायदा हो, तो ये उतना प्रॉपर नहीं है। तो हम उसको कहेंगे कि इट्स लिटिल येलो थिंग, राइट, कि वो उतना प्रॉपर हम नहीं कहेंगे। सिमिलरली अगर आपको अमेज़ॉन पे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे कि जिससे अमेज़ॉन का मोर एंड मोर प्रॉफिट हो लेकिन वो आपसे रिलेवेंट नहीं हो, तो वो भी उतना प्रॉपर रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। या सेम फॉर यूट्यूब पे, अगर आपने सर्च किया उससे रिलेवेंस से नहीं बल्कि जो यूट्यूब या गूगल उससे अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है क्योंकि अगर वो वीडियोज़ लॉन्गर रन हुए ताकि वो फिर उसमें मोर एड्स दिखा सके एंड सो ऑन, राइट। तो अगर ऐसे वो रिकमेंड करता है तो ये भी उतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो यानी इट्स बेसिकली लाइक वार्निंग्स, ये तीन चीज़ें, ठीक है। तो ये एकदम पहले दो यूज़ केसेस एकदम प्रॉपर है, लास्ट थ्री उतने भी डेंजरस नहीं है लेकिन इट्स नॉट गुड, ठीक है, इट्स नॉट गुड टू हैव। ओके, तो और कुछ सिनारियोज डिस्कस करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल ये एक तो रिकमेंडेशन सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल के जैसा से, अगर एक आपके पास ट्रैवल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो अगर आपको यानी आपके यूज़र्स को अगर गुड ट्रैवल एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि मोर एंड मोर यूज़र्स आएंगे तो आपका प्रॉफिट और एंड मोर बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट है तो आप मोर एड्स दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मोर एड्स डिफरेंट चैनल्स पे दे सकते हैं क्योंकि एड्स का पैसा लगता है, राइट, तो यानी आपके पास मोर एंड मोर कस्टमर्स आएंगे और ये लूप कंटिन्यूस चलते रहेगा, राइट। तो ये एकदम बेस्ट केस है रिकमेंडेशन सिस्टम का कि जितना हम बेटर सर्विस दे रहे उतना हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आ रहे, उतना हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उससे हम ज़्यादा एड्स कर सकते हैं और उससे ज़्यादा हमें हमारा कस्टमर बेस बढ़ रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक अच्छा यूज़ केस है रिकमेंडेशन सिस्टम का। तो एक बैड भी केस कंसिडर कर सकते हैं किसे, अगर हमारे पास कोई लोन इंडस्ट्री है या जिसका काम है कि लोन कलेक्ट करना या से कुछ बैंकिंग जैसे सिस्टम है, ठीक है, और से बस वो उनका प्रॉफिट कमाने के लिए से कि वो कस्टमर्स को स्क्वीज़ कर रहे, ठीक है, तो वो फाइंड आउट कर रहे कि हम किस तरह से उनको डिफरेंट टाइप के लोन या प्रोडक्ट्स बेच के बेसिकली हम मोर एंड मोर प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो अगर उनका इंटेंशन वो है तो उससे क्या होगा, उनका डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना प्रॉफिट बढ़ रहा है वो उतने एड्स कर रहे हैं तो उतने कस्टमर्स उनके पास ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डेंजरस लूप है कि वो कंपनी बेसिकली एक हार्म कर रही है कि वो ऐसे कस्टमर्स को इसलिए कांटेक्ट कर रही है ताकि वो खुद का प्रॉफिट कमे करके उनका लॉस हो जाए, फिनेंशियल लॉस, ठीक है। लेकिन उसके वजह से ही ये रिकमेंडेशन सिस्टम उनको हेल्प करेगा टू डू दैट मोर, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम का एक बैड यूज़ केस है, ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम के और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो से फॉर सोशल मीडिया लाइक फेसबुक पे अगर वहाँ का रिकमेंडेशन सिस्टम ऐसे कंटेंट्स को प्रमोट करता है या उनके एड्स देता है जो
टॉक्सिसिटी या कुछ बैड न्यूज़ फैलाते हैं इन सोसाइटी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल वीडियोस मार्फ करके या फोटोज़ मार्फ करके, ठीक है, या बैड कंटेंट इस तरह से अगर वो स्प्रेड करते हैं, और अगर हमारा जो भी सोशल मीडिया है वो एड्स को अगर प्रोमोट करता है यूजिंग देयर रिकमेंडेशन सिस्टम, तो ये डेफिनेटली बैड रिकमेंडेशन सिस्टम है, ठीक है। या सिमिलरली अगर जो भी कंपनीज है उनका मेन रिकमेंडेशन सिस्टम उनके ओन प्रॉफिट के लिए यूज़ हो रहा है देन एक्चुअल यूज़ ऑफ सोसाइटी या यूज़र्स के अच्छे के लिए, तो ये भी एक बैड यूज़ केस है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, और इनका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इनफैक्ट कुछ सोशल मीडिया के न्यूज़ से वॉर्स भी हुए एंड सो ऑन, ठीक है। तो इतना डेंजरस ये हो सकता है। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि एज ए यूज़र या एज ए प्रोग्रामर हम जब हम कोई रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे तो उसको थोरली स्टडी करें और उसके इम्पैक्ट भी कंसिडर करें, ठीक है, कि जब हम वो रिकमेंडेशन सिस्टम जब लॉन्च कर रहे हैं तो क्या उसके बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं क्या, तो वो एज ए प्रोग्रामर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो वो एथिकल यूज़ कंसिडर करना हर बार इतना आसान भी नहीं होता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शंस या आपका डोमेन नॉलेज उतना शायद स्ट्रांग नहीं हो सकता एंड सो ऑन, वो हार्ड प्रॉब्लम डेफिनेटली है। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली एज हमारे साइड से जितना भी अटेम्प्ट हो सके टू बी केयरफुल, तो वो हमने डेफिनेटली करना चाहिए सो दैट कि जो भी हमारे रिकमेंडेशन सिस्टम्स वो बेटर ऑफ फॉर द सोसाइटी हो, ठीक है। विद दिस नोट हम ये लेक्चर एंड करते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यूजिंग न्यूरल नेटवर्क इन पाइथन। ओके, थैंक यू।